धान का 3100 रुपए समर्थन मूल्य देने किसान गर्जना ने भरी हुंकार। खरीदी केंद्रों के सामने धरने पर बैठे किसान, सोसाइटी में धान जमा न करने की अपील। जी हां, विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश में सरकार बनने के बाद किसानों से मोदी की गारंटी के नाम से वादा किया था कि धान को 3100 रुपए के समर्थन मूल्य और गेहूं को 2700 रुपए में खरीदा जाएगा, लेकिन सरकार अब तक यह वादा पूरा नहीं कर सकी है। बता दें कि 2 जून से सरकार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी तो शुरू हो गई, परंतु धान खरीदी के पहले दिन कोई भी किसान खरीदी केंद्र में अपनी धान लेकर नहीं पहुंचा। वहीं लांजी तहसील के मनेरी स्थित धान खरीदी केंद्र के सामने किसान गर्जना के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए हैं और प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम मोदी की गारंटी याद दिलाते हुए 3100 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी किए जाने की मांग की। 2 केंद्रों में हुई धान खरीदी। जी हां, जानकारी के अनुसार आज समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के पहले दिन लांजी विकास खंड के 2 खरीदी केंद्रों में, जिसमें बिरनपुर में 2 किसानों से 290 क्विंटल तथा मोहझरी खरीदी केंद्र 3 किसानों से 210 क्विंटल की धान खरीदी की गई है। वहीं स्लॉट बुकिंग के आधार पर किसानों के अपनी बारी बारी से धान लेकर खरीदी केंद्रों में पहुंचने की संभावना है। एसडीएम ने किया धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण। वहीं इसी दौरान एसडीएम कमलचंद सिंगसार ने भी लांजी विकासखंड के लगभग 1 दर्जन से अधिक धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि किसानों की सुविधा अनुसार खरीदी केंद्र में व्यवस्थाएं बनाएं। साथ ही केंद्र में विद्युत, प्रकाश, पेयजल और चौकीदारी व्यवस्था, इंटरनेट सेवा सुचारू रूप से रखने के लिए प्रभारियों से कहा है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा न हो। किसान गर्जना संगठन द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन को लेकर किए गए सवाल के जवाब श्री सिंगसार ने कहा कि संगठन द्वारा धान के समर्थन मूल्य को लेकर सरकार से मांग की जा रही है और शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं केंद्रों में किसी भी आपत्तिजनक स्थिति से निपटने के लिए पुलिस विभाग को सूचित कर दिया गया है। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम पंकज चौधरी है और मैं लांजी निवासी हूँ। जैसे कि आपका अभी ये कुछ दिनों से प्रचार प्रसार चल रहा है किसान गर्जना संगठन के द्वारा, तो आज क्या यहाँ पे किया जा रहा है? देखिए, यहाँ नहीं बल्कि पूरे बालाघाट और पूरे मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूँ। हर किसान मंडी के सामने खड़ा होकर अपना प्रदर्शन कर रहा है और किसान की मांग ये है कि जो सरकार ने जो कमिटमेंट किया था 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का, उसके विरोध में आज पूरा किसान खड़ा है। और जब तक हमारी सरकार जब तक समर्थन नहीं देती है, 3100 रुपये धान क्विंटल नहीं लेती है, तब तक ये किसान लड़ता रहेगा और प्रदर्शन करता रहेगा। अभी आप सुनील लेड़े नाम है, ग्राम थाने का निवासी हूँ। जो अभी जैसे धरने पे बैठे हैं, आप कहाँ पर बैठे हैं? आप? हम लोग ये सहकारी समिति मनेरी में धरना पे बैठे हैं। सभी क्षेत्र के जो किसान हैं सहकारी समिति मनेरी के अंतर्गत जो आते हैं सभी किसान। तो किस संबंध में बैठे हैं आज? हम लोग का मांग ये है सरकार से कि सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये देंगे, उसी मांग को लेकर हम लोग धरने पे बैठे हैं। 2 साल से भाजपा की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, लेकिन सरकार ने अपने घोषणा पत्र की जो किया था उसको मांग को पूरी नहीं किया है, इसी को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं धरने पे। किसान गर्जना संगठन के द्वारा सभी केंद्रों में धरना दिया जा रहा है? सभी केंद्रों में धरना दिया जा रहा है और सभी किसान साथियों से अपील भी की जा रही है कि आप लोग जब तक सरकार हमारी मांग पूरी ना करे, अपना धान सहकारी समितियों में जमा ना करवाए, यही हम लोग किसानों से अपील करते हैं। और सरकार से भी यह गुजारिश करते हैं कि किसानों की इस मांग को अवश्य पूरा करें। उन्हें जो घोषणा पत्र में घोषणा किया था उस घोषणा को पूरा करें। जैसे कि अभी ये धरना जो दे रहे हैं आज से आपने चालू किया है, तो कुछ किसान धान लेकर के आए थे क्या? ऐसे किसान जिनको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी नहीं मिली थी, वो किसान धान लेके आ तो गए थे, लेकिन उनको हम लोगों ने जब बताया, लोग अपना धान वापस लेके चले गए हैं। एक ही व्यक्ति था वो। अब वो सभी किसानों से हमने अपील भी किया है और सबको बताया कि आप लोग अभी सोसाइटी में धान अपना जमा न करें और सभी किसान साथी इसमें अपना समर्थन दे रहे हैं।
इस धरना के लिए। अगर आपको रेट सही नहीं मिलता है तो फिर किसान आगे क्या करेगा? आगे की और लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अभी हम लोग तो ऐसा है कि हमको ना किसी से लड़ाई लड़ना नहीं है तलवार या लाठी से। हम लोग सिर्फ अपने घर बैठे मांग करेंगे, अपना धान अपने घर में रखेंगे। किसान जिसको जैसी ज़रूरत पड़ेगी अपने खर्चे के हिसाब से धान दुकानों में बेचेंगे, लेकिन सहकारी समिति या सरकार को हम धान नहीं बेचेंगे। का पन्ना चौधरी मनेरी। आज ये जो धरना आप बैठे हैं किस संबंध में बैठे हैं? ये हम लोग किसानों की मांग है कि भी धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये होना चाहिए और किसानों को इसका वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। और सरकार निकम भी 2 साल से घोषणा कर दी पर ये कुछ नहीं की इसने। जैसे कि आज 2 तारीख से मंडी चालू होना था, हाँ। तो क्या कुछ किसानों ने धान लाए थे यहाँ पे मंडी? आज तो लाए नहीं किसानों ने धान, अभी वापस करवा दिए। अब किसानों से यही बोलना है कि भी आप सोसाइटी में धान मत दीजिए जब तक यानी सरकार कुछ ना करे। यानी अपना जो मूल्य उनने बोले थे वो उतना ना मिले जब तक के। मिलना चाहिए ना, तो वाजिब मूल्य मिलना चाहिए किसान को। ठीक। आपका परिचय? मैं विलास चौधरी, सेवा सहकारी समिति मनेरी सहायक प्रबंधक, खरीदी प्रभारी। जैसे कि आज 2 तारीख है और आज से धान खरीदी केंद्र चालू हो रही है, तो आज क्या कुछ किसानों ने धान लाए थे? आज केंद्र पर कोई किसान धान लेकर नहीं आए हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं किसान? अब आज दिनांक में 7 किसानों की स्लॉट बुक थी और शायद मौसम की वजह से बोलो, चाहे उन्हें जो डेट मिली है 2 तारीख से 7 दिन की जो डेट होती है उस बीच में शायद लाएंगे। जैसे कि आपके सेवा सहकारी समिति के गेट के पास में कुछ किसान धरना पे बैठे हुए हैं, किस संबंध में हैं? वो तो खैर जानकारी नहीं, पर किसान गर्जना समिति के कुछ सदस्य जो आए हैं और वह धरना पर बैठे हुए हैं। धान के मूल्य को लेकर शायद कोई बात कह रहे थे। जी। तो अभी तक के कोई भी किसान धान लेके नहीं आज पहुंचे? कोई भी किसान केंद्र पर धान लेकर नहीं आया। ठीक। सर आपका परिचय? मैं कमल चंद सिंह सर, अनुभागीय अधिकारी राजस्व लांजी। जैसे सर आपके द्वारा भी धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया, तो क्या पाया गया सर और क्या आदेश किए गए आपके द्वारा? धान खरीदी प्रारंभ हो गई है लांजी अनुभाग अंतर्गत। सभी केंद्र प्रभारी जितने मैंने भ्रमण किया, लगभग 14-15 केंद्रों का भ्रमण किया है, उसमें सभी को निर्देशित किया किसानों की सुविधा के अनुसार जो स्लॉट उनके बुक हैं तत्काल तौल कर खरीदी करें और जो बेसिक सुविधाएं हैं वो पूरा पूर्णतः रखें। केंद्रों में क्या तैयारियां की गई सर, क्या पाया गया आपके द्वारा? केंद्रों में प्रकाश व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था, चौकीदारी सुरक्षा व्यवस्था, नेट व्यवस्था, ये पर्याप्त है। जैसे सर अभी किसान गर्जना के द्वारा जो किया जा रहा है आंदोलन, सर सभी केंद्रों के सामने में बैठ कर के धरना दिया जा रहा है, सर क्या है मामला? किसान गर्जना संघ वालों का कहना है कि जो शासन ने पूर्व में घोषणा की थी 3100 रुपये समर्थन मूल्य का, उस अनुसार भुगतान किया जाए। तो वो नीतिगत बात है, उनको समझाइश भी दी गई कि ये शासन की नीति स्तर का मामला है, कृपया किसी भी किसान को जबरन परेशान न करें। जो अपना धान विक्रय करने उपार्जन केंद्र में आता है उन्हें विक्रय करने दें। तो इस बात पे उन्होंने सहमति जताई है कि किसी को ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, केवल वो अनुरोध करेंगे उनसे। पुलिस बल को सूचित किया गया है और मनेरी में पहले से पुलिस बल मौजूद था, वहाँ पर इस प्रकार की दिक्कत आ रही है करके किसी ने सूचना दी थी। हालांकि वैसी स्थिति नहीं थी वहाँ पर, वो खरीदी केंद्र के बाहर शायद उन्होंने पंडाल लगाया था, बाकी अंदर में वैसी कोई स्थिति नहीं है, ना ही किसी को उन्होंने ज़बरदस्ती रोका है। यानी शांति रूप से वो धरना दे रहे हैं? शांति रूप से धरना दे रहे हैं। ठीक है सर। जैसे आपके द्वारा खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया, सभी जगह गए आप, तो कहाँ कहाँ खरीदी हुई है सर, किस किस केंद्रों में? बिरनपुर में और मौझरी में खरीदी हुई है जी। हालांकि किसान अभी स्लॉट संख्या के अनुसार नहीं आए हैं। बिरनपुर में 3 किसानों के 210 क्विंटल की 90 क्विंटल की खरीदी हुई है जी। 2 किसानों की जी। और मौझरी में 3 किसानों की खरीदी हुई है 210 क्विंटल। कल से प्रायः किसान पहुँचेंगे सर वो? हाँ, स्लॉट के हिसाब से पहुंचना चालू करेंगे। ठीक सर, धन्यवाद।